हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो बात ये है मेरे प्रिय बहनों, इन दिनों में मेरे प्रिय बहनों इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों हाथ उस विश्वासी की ओर बढ़ाता है काम करने के लिए जो विश्वासी उसके निकट आता है। और बात यही है मेरे प्रियानो, जो विश्वासी उसके निकट आता है, परमेश्वर का ज़ोरावर हाथ उसकी ज़िंदगी में उसकी नस्लों पर जाकर काम करता है। मेरे प्रियानो देखो, मेरे प्रियानो, सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई तो खुदा ने अपना ज़ोरावर हाथ को बढ़ाकर उसे जीवन की जल की नदियाँ दी। मेरे प्रियानो, तो आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मेरे प्रियानो, अगर हम देखते हैं लूका 12 अध्याय और उसका 33वां और 34वां पद, तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा हो, जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है। मेरे प्रियानो, और लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से खुदा आपको बरकत दे। मेरे प्रियानो, यहाँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बटुए बनाओ जो कभी पुराने नहीं होते। मेरे प्रियानो, आप बाज़ार से जो बटुए खरीद के लाते हैं वो एक दिन पुराने हो जाते हैं, वो एक दिन फट जाते हैं, क्योंकि इस संसार में इंसान की क्या, हर एक चीज़ की परमेश्वर ने मियाद को तय कर रखा है, उसकी सीमा को तय कर रखा है। मेरे प्रियानो, जो बाज़ार से हम बटुए लाएंगे वो 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने चलेगा और अंत में क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा और फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम ऐसे बटुए बनाओ जो कभी पुराने नहीं होते हैं। अब ये ऐसे बटुए कैसे बनेंगे मेरे प्यानो, आज जो विषय है मेरे प्यानो, इसी टॉपिक पर हमारी बातचीत है। मेरे ऐसे बटुए कैसे बनेंगे मेरे प्यानो, अब सवाल ये उठता है, ऐसे बटुए तभी बनेंगे मेरे प्रियानो जब उसमें स्वर्गीय धन इकट्ठा होगा। हालेलुया। आज इंसान मेरे प्रियानो संसार का धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, तभी वो बटुए उसके बने हुए नहीं है, क्योंकि वो संसारिक धन भी कभी नहीं बना रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। एक दिन मेरे प्रियानो, जिस दिन सृष्टि उजड़ेगी उस दिन वो संसारिक धन भी उजड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और वो बटुए भी मेरे प्रियानो पुराने ही नहीं बल्कि वो नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियानो। पर ऐसे बटुए कैसे बनाएं जो कभी पुराने नहीं होते। अब ऐसे बटुए कहाँ से लाएं हम? ना तो वो बाज़ार में मिलेंगे, ना वो कहीं मेरे प्रियानो मॉल में मिलेंगे, ना मेरे प्रियानो किसी वो ज्ञानवान बुद्धिमान के पास मिलेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं ऐसे बटुए हमें मिल सकें। बस ऐसे बटुए हमें एक ही जगह मिल सकते हैं, और वो है मेरे प्रियानो यीशु मसीह का नाम। वो है परमेश्वर की उपस्थिति। मेरे प्रियानो, उसका स्वर्गीय धन, जो मेरे प्रियानो जो स्वर्गीय धन जब हमें मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, तो वो बटुए पुराने नहीं होंगे, वो बटुए हर दिन और नए होते चले जाएंगे। और नई चीज़ों पे चमक होती है, नई चीज़ों पे अनॉइंटिंग होती है, नई चीज़ों पे मेरे प्रियानो अलग ही। आप कोई चीज़ नई बाजार से खरीद के लाएंगे तो उस पर कितनी चमक रहती है। क्यों चमक रहती है? क्योंकि अभी वो शोरूम से आई है, पर एक समय पे वो पुरानी हो जाती है। पर इस बात को ध्यान रखना, पर जो चीज़ परमेश्वर से निकलती है मेरे प्रियानो, वो नई तो रहती है पर हर दिन और उसमें चमक और उसमें नई और उसमें ताज़ापन और उसमें निखार आता चला जाता है मेरे प्रियानो। और ऐसे बटुए हमें परमेश्वर के पास ही मिल सकते हैं, उसकी उपस्थिति में जाकर ही मिल सकते हैं। और वो बटुए तभी पुराने नहीं होंगे जब उसमें स्वर्गीय धन इकट्ठा होगा। मेरे प्रियानो, आज लोग संसार का धन अपनी जेब में इकट्ठा करने में लगे हुए हैं मेरे प्रियानो। पर मेरे प्रियानो, कभी आपने सोचा है कि उस स्वर्गीय धन को, मेरे प्रियानो, उस स्वर्गीय धन को भी हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक ऐसा बटुआ चाहिए, और वो बटुआ है आपका हृदय। मेरे प्रिय बहनों, आपका हृदय, इस बात को ध्यान रखना। ये एक बटुए की तरह है हमारा, इस बात को ध्यान रखना। इसमें जितना भी आप स्वर्गीय धन इकट्ठा करेंगे मेरे प्रियानो, ये हर दिन नया होता चला जाएगा। और जब ये नया होगा तो मेरे प्रियानो, इसकी वैल्यू लेवल परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी होगी। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें। जो चीज़ इंसान के नज़र में मेरे प्रियानो महान है, वो परमेश्वर की नज़र में मेरे प्रियानो कूड़ा है, कूड़ा है, घृणित है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए पौल अपनी पत्री में बोलते हैं, अगर हम देखें लूका बोलते हैं कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं हैं। यहाँ फटने का जिक्र है, क्योंकि वो कहीं फटेंगे नहीं, पुराने नहीं होंगे,
पर हर दिन वो नए होते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें संसार का धन नहीं होगा, उसमें स्वर्गीय धन होगा। और स्वर्गीय धन मेरे प्रियानो परमेश्वर की सामर्थ है, यीशु मसीह का नाम है मेरे प्रियानो, उसकी महान आज्ञाएं हैं मेरे प्रियानो, उसका बलिदान है जो उसने उस क्रूस पे किया। वो चीज़ें मेरे प्रियानो आपको याद करके तौबा करके याद करके परमेश्वर के पीछे चलने से, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखने से मेरे प्रियानो, उसके उपकारों को याद रखने से मेरे प्रियानो, जितना करेंगे वो स्वर्गीय धन उतना आपके वॉलेट में उतना ही आपके बटुए में इकट्ठा होता चला जाएगा। और वो बटुआ आपका हृदय है मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें। लिखा है अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। समाप्त नहीं होगा ये धन, क्योंकि ये स्वर्गीय धन है और स्वर्गीय धन स्वर्ग में ही इकट्ठा हो सकता है। संसार बैंक के पैसे बैंक में ही जमा होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वैसे स्वर्ग का धन स्वर्ग में ही इकट्ठा होता है। संसार का धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं हो सकता, न स्वर्ग का धन यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। स्वर्ग का धन स्वर्ग में ही इकट्ठा हो सकता है। इसलिए स्वर्ग का धन जब स्वर्ग में ही इकट्ठा हो सकता है तो उस धन को हम क्यों इकट्ठा ना करें अपने मन के अंदर। स्वर्ग का धन आप इकट्ठा करेंगे तो खुदावन आपको स्वर्गीय अधिकार भी देगा और ऐसे बटुए देगा जो कभी फटेंगे नहीं, इस बात को नहीं। जब जूते नहीं फटे उसने इजरायलियों को दिए, तो पर्स तो जो वो वॉलेट देगा, जो वो पर्स देगा, बटुए देगा, वो कैसे फट जाएंगे मेरे प्यानो। और लिखा है ना तो उसे कीड़ा, और जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है, चोर भी नहीं आ सकता। यहाँ तो आप अगर वॉलेट आप सड़क पर छोड़ देंगे, या अगर आपका पर्स सड़क पर गिर जाएगा, या आपका पर्स आप कहीं शॉप की दुकान पर भूल जाएंगे मेरे प्रियानो, तो क्या वो दोबारा मिलेगा? बहुत मुश्किल होगा कि वो मिल सके दोबारा, क्योंकि मेरे प्रियानो चोर उसे चुरा लेगा। मेरे प्रियानो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, चोर उसे चुरा लेगा। और पर स्वर्गीय धन, स्वर्गीय वॉलेट, स्वर्गीय बटुआ अगर आपके पास होगा तो उसे संसार का चोर नहीं चुरा सकता। और वो चोर है शैतान मेरे प्रियानो। या शैतान की बात करें, यीशु मसीह, वो शैतान हमारे स्वर्गीय धन को और हमारे स्वर्गीय बटुए को जो हमारे हृदय के अंदर है वो नहीं चुरा सकता मेरे प्रियानो। वो तो हर दिन नया होता चला जाएगा। इसलिए स्वर्गीय धन को मेरे प्रियानो स्वर्गीय बटुए में इकट्ठा करें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियानो कि पुरानी मशकें नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती, ऐसा करने से वो फट जाती हैं मेरे प्रियानो। मशकें और दाखरस को दोनों को ही नुकसान होता है मेरे प्रियानो। इसलिए मेरे प्रिय भाई मैंने उसका बात ध्यान रखो, स्वर्गीय धन स्वर्गीय बटुओं में जमा होने की ज़रूरत है। और ये परमेश्वर स्वर्गीय धन देकर इसको मेरे प्यारों स्वर्गीय बटुआ बनाना चाहता है, इस बात को ध्यान रखें। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।